नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मैं बालेश्वर चौहान आपलोक स्वागतम जनाइছোঁ इजी ज्ञान मंत्र यूट्यूब चेनेলত। आज आम इलेक्टिव एसामिसर क्लास 10 पार्ट 2 एखन पढ़ी। पार्ट 2 नाम হৈছে गौरव। এই गौरव पार्टी लिखक कालीराम मेधी डांगरिया। পোনপ্ৰথমে আমি বুঝিম गौरव शब्दर अर्थ কি। गौरव शब्दर अर्थ কি? गौरव शब्दर अर्थ गौरव तुलनार পৰা उपजे। गौरव तुलनार পৰা उपजे। যদি আমি একে লগত দুজন যদি ব্যক্তিক আমি থিয় কৰাই দিওঁ আৰু দুইজনক যদি আমি তুলনা কৰোঁ আৰু কওঁ এই ব্যক্তিৰ পৰা এইজন ব্যক্তিয়ে ভাল, এই ব্যক্তি ভাল, তেনেহ'লে এই ব্যক্তিৰ মনত নিশ্চয় অলপ ভাল লাগিব, নিজকে উৎসাহিত মনত মনে ভাবিব। ये होइसे तो ভাল लगा विषयटो होइसे गौरव। अगर एक व्यक्ति को गौरव जो है तुलना से उपजता है, हाँ उत्पन्न होता है। गौरव जो है तुलना से उत्पन्न होता है। दो व्यक्ति को एक साथ खड़ा कर दिया जाए और एक को अच्छा बतलाया जाए और एक को बुरा बतलाया जाए, तो अच्छा बतलाने वाला व्यक्ति का मन में जो एक अंदर ही अंदर जो एक आनंद उत्पन्न होगा, वही उसका गौरव का कारण है। उसी को गौरव कहा जाता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण एक साथ खड़ा कर दिया जाए और राम को बतलाया जाए कि राम एक अच्छा धनुर्धारी है और लक्ष्मण राम का जैसा अच्छा धनुर्धारी नहीं है, तो राम के मन में निश्चय ही अधिक प्रसन्नता होगी। वही जो है गौरव का कारण है। वही अच्छा लगना ही गौरव का कारण है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कोनो मानुहर कोनो अंक आ नजनत कोई हीन हले द्वितीय जने प्रथम जनक मने मने अलग घिन करे। अगर दो व्यक्ति एक साथ खड़ा है और उसमें अगर एक व्यक्ति कोई एक हीन है, तो जिस विषय में हीन है और ये व्यक्ति हीन नहीं है, मान लो एक साइकिल चलाने की बात है, ये व्यक्ति साइकिल चलाने में हीन है और ये हीन नहीं है, तो ये जो हीन नहीं है ये अपने आप को एक उत्साहित महसूस करेगा और इस पर घिन करेगा, और घिन करेगा वही इस व्यक्ति का गौरव का कारण होता है। द्वितीय जनर खेटुए गौरव कारण, दूसरा व्यक्ति का वही गौरव का कारण है। मगनियार खुद चावलर मुन्नाऊ गौरवर कारण। मगनिया जो होता है यानी कि मगनिया भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति को कहाया गया है, जो लोग मांग कर खाता है। हाँ, मुन्नाऊ गौरवर कारण, वो लोग का झोला जो रहता है गौरव का कारण है, क्योंकि सारा दिन घूमते फिरते हैं और जो कुछ मिलता है अपने पॉकेट में झोले में रखते हैं और झोला भर जाता है, और वो लोगों को शाम को आनंद होता है, मन में आनंदित महसूस होता है कि अरे खाली झोला लेकर निकला था और ये मांगते मांगते भर गया। हाँ, और जो लोग दे रहे हैं उनका झोला खाली हो रहा है और मेरा झोला ये लोग भर दिए, वही उसके लिए गौरव का कारण है। बालीर अलंकार जेने गौरवर कारण, रानी अलंकार जेने गौरवर कारण। जैसे कि रानी का अलंकार जैसे गौरव का कारण है, रानी के साथ नौकरानी भी रहती है, नौकरानी के पास उतना गौरव नहीं रहता है। चाहे नौकरानी दिखने में जितना भी सुंदर हो, परंतु वो उतना गौरव नहीं करेगी। रानी के पास आभूषण है, रानी का चेहरा चाहे खराब हो, परंतु नौकरानी के साथ रानी उसी अलंकार पर, उसी गहने पर जो है नौकरानी के साथ खड़े होकर अपने आप को गौरव महसूस करती है। बांदरनी बाढ़नी अटूट तोरे तेने ही गौरवर कारण। खकलू मानुहर खकलू अवस्था गौरवर विवरण कारण विसरी पाए। हर व्यक्ति को हर विषय में हम एक एक गौरव का कारण ढूंढ के पा जाते हैं। गौरव तीन ठाइर परा उत्पन्न है। गौरव जो है तीन जगह से उत्पन्न होता है, सौभाग्य, शरीर और मन। एक तो पहला सौभाग्य है, दूसरा शरीर है, तीसरा मन है। सौभाग्य परा जन्म, सौभाग्य से व्यक्ति का जन्म होता है। अगर एक व्यक्ति का धनी घर में जन्म हो गया, वो सौभाग्य की बात है, वो उसी पर गौरव करता है, धन मान आहे। निधिराम बरुआर पुते गरुसुर हलेव भूया पुआली कलामणि दास विद्याभूषण हलेव खामान्य मानु। बरुआर घरर लड़ाई आगमाला आरु आग गठी पुआर नियम सामाजिक आईनत बंधा आसे। कलामणि हाजार हलौ हौ साधारण मानुहर लड़ाई तेऊ माला आरु डाट पासे पाब। এই উপৰিওসকলে এই নিয়ম কৰি থৈ গৈছে, ইয়াক উলংঘন কৰিব নোৱাৰি। উদাহৰণ লাগিলে महाभारतर कर्णक चुआ, कर्णर जन्म पांडवर निशिना नासिल ने। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कर्ण का जन्म हमको गौरव करने के लिए कर्ण का जन्म दिखा रहे हैं, पांडवर निशिना नासिल ने, यानी कि कर्ण का जो जन्म है पांडवों के जैसा ही हुआ था, तथापि वो कर्णक मानु में ठाठरा करी थी, फिर भी कर्ण को लोग ठाठरा करते थे, यानी कि ठाठा समझते थे। किया भाग्य
क्यों? ये भाग्य की बात है। गौरव जो होता है 3 जगह से उत्पत्ति होता है, सौभाग्य, शरीर, मन। परंतु कर्ण का जो जन्म है 5 पांडवों के जैसा हुआ था, परंतु लोग उनको ठाठरा समझते थे। क्यों? क्योंकि वो सौभाग्य की बात है। इफाले तुम्हार धन थाकक, तुमी धन धाने रे দিব না লাগে, দান করিব না লাগে, খজ মানত খরচ করিব না লাগে, একো করিব না লাগে, একো করিব না লাগে। তোমার ধনর गुंधय সকলোকে তোমার उसरत विनीत, शिष्टाचारी और नम्र करीब। यानी कि आप अगर धनी हैं तो आप किसी को, चाहे आप अज्ञानी है, आपके पास उतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, परंतु आपके पास धन है, अगर धन है तो किसी को आप दान नहीं करेंगे, हाँ, किसी काम में खर्च नहीं कर रहे हैं, किसी दुखियारा को नहीं दे रहे हैं, फिर भी समाज में आप क्या है, शिष्टाचारी है, नम्र है, आपको लोग नम्रता करेंगे, लोग सम्मान करेंगे। तुम्हार लड़ाई खंखारत उपजी कोनो काम करिब ना लागे, बरंच बेया काम केने कोई धन भांगी लागे, खेई कथा कु खंखारीर परा जानी लब पारे। तुम्हार लड़ाई जिमाने बेया काम न करक, तुम्हार मानहानि न हब। अगर एक व्यक्ति धनवान है, उनका वो किसी का दान भी नहीं कर रहे हैं, किसी भिखारी को दे भी नहीं रहे हैं, हाँ, और उनका अगर पुत्र है, चाहे संसार में जितना भी बुरा काम कर दे, परंतु लोग उसको घृणा नहीं करेंगे, हाँ, जहाँ के लोग उसको मान सम्मान ही करेंगे। यानी कि आज समाज में धनवान लोगों को ही मान सम्मान है। तुम्हार टोका थाके माने बाहिरर परा मान संभ्राम आपने अपने आई तुम्हार लॉग धरिब। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आपके यहाँ मान सम्मान जो है अपने आप से दौड़ा चला आएगा। समाज में आपको घूमने के, लोगों में खुशहाली बांटने के, सुख बांटने की कोई आवश्यकता नहीं। पृथ्वी तेने मानो नाय जी धनिक भय मान आरु भक्ति न करे। यानी कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धनवान को, हाँ, मान सम्मान नहीं करते हैं और भक्ति नहीं करते, यानी कि आदर भाव नहीं करते हैं। आजिकाली धने अलाउद्दीनर बनती कथाते बोले। यानी कि बातों बात में आजकल कहा जाता है कि धन ही अलाउद्दीन का चिराग है। अलाउद्दीन के पास, यानी कि अलाउद्दीन जो कहा गया है, अलाउद्दीन के पास एक ऐसा छड़ी था, वो अपने छड़ी के बल पर संसार के कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सकता था उस छड़ी विद्या से। वो यानी कि एक जादुई विद्या वाली छड़ी थी। ठीक आज उसी प्रकार से धन हो गया है। वो अलाउद्दीन का जो छड़ी जो था, आज धन ने उसको हासिल कर लिया है। यानी कि आज धनी व्यक्ति अपने धन के बल पर जो चाहे पा सकता है, अलाउद्दीन के छड़ी के तरह। दूसरा पंक्ति में फिर एक कहावत कहा गया है, धन ही धर्मर मूल, धन नहले जाए जाति कुल। यानी कि धन ही धर्म का मूल है। अगर जिनके पास धन नहीं है, उसका जात पात का कोई मान सम्मान नहीं है। अगर एक निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके पास धन है, तो एक पंडित से भी अधिक उनका समाज में मान सम्मान है। वही अगर एक उच्च कुल, जिसको हम पंडित मानते हैं, राह चलते प्रणाम करते हैं, अगर उनके पास धन दौलत नहीं है, तो उनका जाति कुल यानी कि मिट्टी में मिल गया है, समझ लो। जाए जाति कुल, धन न हले जाए जाति कुल, यानी कि उनका जात पात का कोई मान सम्मान नहीं रह गया। धन ही संसार में सब कुछ है। तुम्हें भक्तिर ठाई विद्रूप माथुन पावा, विश्वामित्र अनेक दुखर कारण जन्म, एते के जन्म धन और मान गौरवर कारण। इसीलिए विश्वामित्र के हम तुलना में ले सकते हैं, विश्वामित्र अनेक दुखर कारण जन्म। हाँ, विश्वामित्र का जो जन्म का कारण है वो दुख है। हाँ, तो एते के जन्म धन और मान गौरवर कारण। इसीलिए धन को, जन्म धन और मान जो है गौरव का कारण है। अगर एक व्यक्ति के घर, धनवान व्यक्ति का घर, किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है, वो गौरव का कारण है। जिसके पास धन है अपने आप से गौरव करने लगता है, और धन है तो मान सम्मान तो आएगा ही। किंतु ये बिलाक आमार निज अर्जित फल है, परंतु ये हमारा अर्जित फल नहीं है। यानी कि हम इसको स्वयं अपने आप से अर्जन नहीं किए हैं। अरे वो तो हमारा सौभाग्य है कि एक धनी के घर में हम जन्म ले लिए, धन को थोड़े हम अर्जन किए हैं। तातुनु आमी गौरव कारण किया, हाँ, उस पर हमको घमंड क्यों करना चाहिए। द्वितीय विद गौरव ठाई खरीर तिनी टीर गुणर परा गौरव उपजीव पारे। और दूसरा जो गौरव का कारण, एक तो सर्वप्रथम सौभाग्य बतलाया गया, सौभाग्य पर हम पहले आलोचना किए हैं। दूसरा में बतलाया गया है कि गौरव का विषय जो है शरीर है। शरीर 3 विषय से लेकर गौरव लोग करते हैं, रूप, स्वास्थ्य और बल। यानी कि जो दिखने में सुंदर है, एक असुंदर व्यक्ति के पास जाकर अपने आप को गौरव महसूस करता है, प्राउड फील करता है। स्वास्थ्य, जो बलवान है किसी को, स्वास्थ्य यानी कि जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है,
बीमार नहीं है, निरोग है, वो अपने आप से गौरव करेगा, कहीं भी उसका चेहरा चमक दमक रहेगा। और जिसके पास बल है, वो बल है वही उसका गौरव का कारण है। जैसा कि भीम, अगर एक बल वाला व्यक्ति के पास हम जाएंगे, जाकर खड़ा होंगे, दुबले पतले हैं, उठाकर हमको पटक देगा, वो उसका गौरव का कारण बन गया, अपने आप को घमंडी समझेगा। तो शरीर का 3 भाग बतलाया गया है गौरव करने वाला: रूप, स्वास्थ्य और बल। रूपे ज्ञानी को अज्ञानी करे, युद्ध विद्रोह सृष्टि करे। रूप जो होता है, रूप जो कहा गया है, रूप जो ज्ञानी का अज्ञानी कर देता है, यानी कि मन को मोह लेता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानता में आ जाते हैं। जगत और बुरंजी परिवर्तन करे, आरु दुर्बलक बलि करे। हाँ, ये संसार का इतिहास परिवर्तन कर देता है रूप। रूप एक ऐसा वस्तु है, हाँ, रूप पर लोग मोह जाकर अपने कार्य को भूल जाते हैं। रूप जो है इतिहास को परिवर्तन कर देता है। दुर्बलक बलि करे, और एक दुर्बल व्यक्ति का मन में हिम्मत जगा देता है। बल ऐसा है। महादेवर निशिना प्रधान जोगी को भया भगवान और विश्व मोहन रूपे बलिया करिशील। हाँ, महादेव जैसा एक जो जोगी जो माना जाता है, महादेव जोगियों में, हाँ, जोगियों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, उनको भी विश्व मोहन रूप जो है, हाँ, बलिया करिशील, यानी कि पगला कर दिया था, पागल बना दिया था। राम रावण और युद्ध आरु गिरी टार्जन। राम रावण का युद्ध, सीता का जो रूप था वही राम रावण का युद्ध के कारण बन गया। तो रूप जो होता है इतिहास बदल देता है। डांटेर डिवाइन कॉमेडी रूपर पोराई उलाई से, रूपर की बा आचरित चुंबकीय शक्ति से, यानी कि रूप का चुंबकीय आकर्षण शक्ति है, अपने आप की ओर खींचे चला आता है। जैसे चुंबक की ओर कोई भी एक लोहा वोहा जिसे होता है, ठीक उसी प्रकार से रूप जो होता है अपने की ओर मोहनी से लोगों के मन को मोह लेता है। हीरो लावण्य शक्तिर प्रभावत लिएंडर हेलिस्पेक्टर खागर खातुरी पार हबलै भय नकरिशील। खाप जेने कोई जोगीर मंत्रत मुग्ध है, मानुहो तेने कोई रूपत मुग्ध है। यानी कि सांप जिस प्रकार से, हाँ, जोगी का यानी कि सपेड़ा का बीन पर मुग्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानव भी रूप पर मुग्ध हो जाता है। मुग्ध मतलब विमुग्ध हो जाता है। यही रूपर बोलते बहुत ठाईत मान आरु भक्ति पाए, इसी रूप के कारण बहुत लोगों को समाज में मान सम्मान मिलने लगता है, लोग आदर भाव करने लगते हैं। महापुरुष शंकरदेव रूप आरु खांति शांत मूर्ति यही त्यों प्रतिद्वंदी पराउ भक्ति आरु श्रद्धा आकर्षण करिशील। रूपर प्रभावते मोहम्मदक बध करी बोलो विद्युत खकरू हाथर तरुआल खही परिशील। रूप के कारण ही है जो मोहम्मद को वध करने के लिए कोई आया था, परंतु उसका शत्रु के हाथ से अपने आप से तलवार गिर जाता है उसका रूप को देखकर। रूप ईश्वर दत्त, रूप जो है भगवान का दिया हुआ है। कोई व्यक्ति गोरा है, कोई सांवला है, वो अपना आप से दोष नहीं है, वो भगवान का दिया है। रूप ईश्वर दत्त यानी कि भगवान का दिया हुआ वरदान है। कामदेव, एंडीमियान, तिलोत्तमा आरु हेलेनर रूप माधुरी निजर अर्जित न है। इन सब व्यक्ति को जो नाम है तिलोत्तमा, हेलेनर, रूप माधुरी, ये अपने आप से ये लोग अर्जन नहीं किए थे, यानी कि ये लोग बहुत रूपवती आदमी थे, व्यक्ति थे। किंतु खे बोलिए रूपर ऊपर और हमार हाथ नाई ए नहीं न हो। हाँ, फिर भी उस रूप पर थोड़ा हमारा जरूर योगदान रहा है। सब भगवान का दिया ही हुआ नहीं है। अपना रूप को लोग जो बचा कर रखते हैं, सेवा जतन करते हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर मानव का भी योगदान रहता है अपना रूप को स्वच्छ बचा कर रखने के लिए। हर मोहन रूप पावन हुआरी ले निज चेष्टार बोलत कुछ चित आकर किसु परी मने कमाबो पारी। हाँ, भगवान का जो दिया हुआ रूप है, अगर उसको हम लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे तो जरूर थोड़ा घट जाएगा, अगर उसको हम लोग जतन करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। जापानी बिला के त्योर गौर कॉकेशिया बिला कर निशिना करी बोले चेष्टा करी लागी से किंचित कृत कार्य हुई से सौंदर्य बढ़ुआ स्वास्थ्य और बर सहाय करे। सौंदर्यता बढ़ाने में स्वास्थ्य जो है बहुत सहायता करता है, यानी कि जिनका स्वास्थ्य सही रहता है, अच्छा रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है, उसका रूप अपने आप से चमक उठता है। स्वास्थ्य भाले थाकिले तेज परिष्कार थाकिले मुखर गढ़ बया हले मानुआ देखी बोले कुश्री न हो। अगर एक व्यक्ति स्वास्थ्यवान है, हाँ, जब स्वास्थ्यवान रहेगा तो उसका तेज जो है यानी कि रक्त जो है निश्चय ही परिष्कार रहेगा। जिसका शरीर का रक्त परिष्कार रहता है, शरीर चाहे भी देखने में जैसा हो, सांवला हो, काला हो, परंतु उसका मुंह का जो आकार है देखी बोलो
कुशीर्ण है, यानी कि देखने में खराब नहीं है। किंतु रुगियार मानुहर मुह कार्तिक नारसारार निशिना खुंदर हलेव देखी बोले कुची तारु घिन लगा स्वास्थ्य तूल। अगर वही एक रूपवती व्यक्ति का कोई एक सुंदर व्यक्ति है, अगर वो रोगिया है तो उसका मुंह जो है पूर्णिमा के रात्रि का जैसा चाहे चमकने वाला क्यों ना हो, परंतु जब व्यक्ति रहेगा तो अमावस्या की रात की तरह यानी कि काला काला दिखाई देगा, यानी कि उनके रूप में थोड़ा भी चमक दमक नहीं रह जाएगा। स्वास्थ्य बहुत खोखर मोल, यानी कि स्वास्थ्य जो है बहुत सारा सुख का मोल है, यानी कि जिनका स्वास्थ्य सही है वो बहुत सारा सुख लाभ उठा सकते हैं। धन जन मान संभ्रम आनु विखय ऐश्वर्य खकलु स्वास्थ्य तल, ये सब जितना है धन जन मान सम्मान जितना है सब स्वास्थ्य का नीचे इनका दर्जा दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य का सर्वप्रथम दर्जा दिया गया है 1 नंबर में, उसके बाद में मान जन 3 नंबर में, हाँ सम्मान 4 नंबर में, इस प्रकार के है। स्वास्थ्य 1 नंबर में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य अभाव आरु रोगक एक रकम नरक बुलिबो पारी। स्वास्थ्य और अभाव यानी कि जिसके पास स्वास्थ्य का अभाव है, यानी कि जो लोग बीमारी है वो एक प्रकार से नरक में लोग जी रहे हैं। जमपुरी नरक आरु पृथ्वी रुग जंतरा एक है। यमपुरी का जो नरक है और पृथ्वी का रोगी व्यक्ति ठीक एक ही तरह है, क्योंकि जमपुरी का नरक में जो सुख मिलता है पृथ्वी पर अगर रोग में अगर हम लोग पीड़ित हैं तो एक ही सुख है। बरंच नरिया नरकत कोई बेसी कियनु मृत्युर पिछत की आहे आमी भाल कोई ना जानू, किंतु रोग हले आमी कष्ट पाओ ताक आमी खकलुए जानू। यमपुरी का दुख कैसा होता है वो हम लोग नहीं देखे हैं, फिर भी सुने हैं, परंतु पृथ्वी का हम लोग सुख दुख जानते हैं। अगर एक व्यक्ति जब बीमार रहता है तो दुख में उसको कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है, और वो व्यक्ति मन में ही कहता है कि इससे सुंदर तो नर्क में है, परंतु एक ही दशा रहता है। एते के रूप आरूप स्वास्थ्य गौरवर कारण बुली व्यापारी, इसीलिए हम लोग स्वास्थ्य जो है रूप और स्वास्थ्य गौरव का विषय मान सकते हैं। शरीर आन एटी गौरवर कारण है बल, शरीर का और एक गौरव का विषय कारण है वो है बल। भीम आरु हारकी उल्लीसर बल कुनु गौरवर विषय न है बुलिब। बल मानु खाक फूर्ति आरु आनंद दिए। भीम का जो बल जो था वो एक गौरव का विषय था, वो सब अपने भाइयों में अपने आप को एक बलवान महसूस करके गौरव करते थे। और जो बल होता है लोगों को साहस फुर्ती और आनंद देता है, यानी कि साहस कैसे देता है, अगर कोई भी एक व्यक्ति संग है उसको साथ अगर लड़ाई करने के लिए दिया जाए, युद्ध करने के लिए, तो उसके मन में अगर उनके शरीर में बल है तो अवश्य ही साहस आएगा। और जिसके शरीर में साहस रहता है उनके शरीर में फुर्ती भी रहता है, और फुर्ती रहता है तो वो लोग देखने में हमेशा आनंदित रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। बल थाकिले मानु आनर उपरत केतियाबा प्रभुत चलाब आरु आनार परा भय आरु भक्ति आकर्षण करीब पारे, यानी कि बलवान व्यक्ति से सब लोग डरते रहते हैं और सभी लोग उनको सम्मान करते हैं। बल ईश्वर दत्त हलेव ताक निज चेष्टा करी बहुत परिमाणे बढ़ाब पारी। हाँ सेंटू आरु प्रोफेसर राम मूर्तिर बल अनेकांक निज चेष्टार फल, यानी कि शरीर में अगर बल है तो बल अपने आप से थोड़ा जरूर चेष्टा करके हम लोग कोशिश करके बढ़ा सकते हैं। शरीर का बल अपने आप से बढ़ाया जा सकता है, जैसे खान पान पर ध्यान देकर। किंतु यही दुईविध गौरवर ठाई वास्तविकता गौरवर विषय न है, परंतु ये जो दोनों जो विषय को हम लोग ऊपर जो आलोचना किए हैं वो गौरव का कारण नहीं है। तृतीय विध प्रकृति गौरवर कारण, तीसरा ही जो है प्रकृति गौरव का कारण है। मानसिक वृत्ति बिलाकर उत्कर्षण खाधन निज चेष्टार फल तारपर उपज गौरव आकृति, ये गौरवर कारण स्वर्गीय आरु चिरस्थायी कुबेरर धन महादेवर भिक्षा जुलुंगात कोई कुनु तुच्छ बुली ना भावे। दुर्योधनर औखर्य विदुरर खुद चाउलर उसरत अति तुच्छ भावी भगवान श्री कृष्ण परित्याग करिছিল। वेद विद्या जन्मत निज हलेও मानसिक बलत अमर। सावित्री खीतार प्रति प्रेमर आरु जुवान डारकर अनुरागे त्यों चिरकाल के आदर्श अस्थायी राखी से, यानी कि सीता का सावित्रित्व का प्रमाण जो है वही गौरव का एक विषय है और वो सदा के लिए इस संसार में बना रहेगा। कोई एक व्यक्ति के साथ हम लोग चाहे नारी के साथ हम लोग तुलना करते हैं तो
सीता का सावित्रता का अग्नि परीक्षा को हम बीच में ला देते हैं, वो एक गौरव का कारण है हमारा इतिहास के लिए, हमारा संस्कृति के लिए। कुश्री सक्रेटिसन ज्ञान और जल भरत कालिदासर कविता তেওঁলোকক সুন্দৰ কৰিছে। বলিৰ বল এপাছ খৰতে বিলোপ হৈছিল, ক্লিওপেট্ৰাছ অতুল ৰূপ ৰাখি খাপৰ বিষত কুচিত আকাৰ সাধাৰণ কৰিছিল, স্বাস্থ্য শৰীৰ খাম্য ভাৱ মাথোন, मृत्यु और कालर हाथों खकलू लय है, यानी कि मृत्यु और काल के हाथों में सभी लोग विलीन हो जाते हैं। लय है मतलब विलीन हो जाते हैं। धन जन राज्य खम्पदु कालर हाथों लोप पाए, धन जन जितना है सब काल के हाथों में, हाँ काल के यहाँ सब लोग विलीन हो जाता है। नेपोलियन बुनार पार्टन इमान जयर दखा की হৈছিল, धुआर दरे खकलू कालत विलीन হৈছিল, यानी कि बुनार पटार जो जा एक पराक्रमी व्यक्ति थे, परंतु क्या हुआ सब चीज़ धुआं में जलकर राख छाई हो गया, आँख में जलकर धुआं का जैसा आसमान में उड़ गया। धुआर दरे खकलू कालर विलीन হৈছিল और खेखत त्यों फ्रांस देखर जेन आगत लुके दुखिया बल दुर्बल और खरु करी थई গৈছিল, হেনিবালৰ পৰাক্ৰমক সেইদৰে ক্ষয় হৈছিল। पूर्णस्वरी लंकार दरे ट्रय नगर खम्पति खंतेकते जुइत छाई হৈছিল, यानी कि स्वर्णपुरी लंका जो है घमंड में सब जलकर राख हो गया था। हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिए थे, भस्म कर दिए थे। हाँ, स्वर्णपूर्ण लंका भी एक दिन जलकर राख हो गया था। रावण जिस पर लंका पर जिस सोना के नगरी पर घमंड करते थे, यानी कि घमंड करने का विषय संसार में कुछ भी नहीं है। सब लोग एक समान होते हैं, जन्म लिए हैं, सब लोग एक प्रकृति प्राणी हैं। यहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे पाठ से हमको यही संदेश मिल रहा है। अत्यंत गौरवर कारण की तो हमको घमंड करने का विषय क्या है। दिल्ली सम्राट जेने कोई उपजिशिल और मरीशिल त्यों डाकू ठीक तेने कोई उपजिशिल और मरीशिल, यानी कि दिल्ली का संतान जिस प्रकार से जन्म लिए थे और एक दिन मर गए थे, उनका दास भी ठीक उसी प्रकार से जन्म लेकर एक दिन मर गया था। क्या है घमंड करने का विषय क्या है। राजा भी मर गए और उनका सेवक भी मर गए, तो दोनों मर गए। कोई राजा के पास धन दौलत है, राज सिंहासन बैठे तो अमर बन गए, इस प्रकार से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो भी मर गए। तो आखिर घमंड करने का हमारे बीच विषय क्या है। ये जोनल जेन खूक ताप आरु रूग अनरु तेने, एक व्यक्ति का जिस प्रकार से सुख दुख हाँ है, ठीक दूसरा व्यक्ति का भी वैसा ही है। अत्यंत गौरव किया गौरवर कारण की तो हमके घमंड किस बात, हम लोगों को घमंड किस बात का है, घमंड करने का विषय क्या है। प्रकृत गौरवर कारण ज्ञान, प्रकृत रूप से गौरव का जो कारण है वो ज्ञान है। ज्ञान पर लोग अपने आप को गौरव कर सकते हैं। आत्मा सौम जबारू आत्मा दानर पोरा, हाँ दानर पोरा उलाए, ये गौरव जो होता है, हाँ प्रकृत गौरव का कारण ज्ञान है। और इनका असल मूल रूप क्या है, आत्म संयम और आत्मा दानर पोरा उलाए। ये आत्म संयम और आत्मदान, जो चीज़ों में हम लोग अपने आप को आत्मदान कर देते हैं, विलीन हो जाते हैं, हाँ एक प्राणी समझ के धनी दुखिया ऊंच नीच सभी के साथ मिलजुल कर चलते हैं। हाँ उसी से क्या होता है, ज्ञान का उत्पत्ति होता है और वही गौरव करने का विषय होता है। यानी कि संसार में वही लोग ज्ञानी कहलाने योग्य व्यक्ति हैं जो लोग अपने आप को सभी के साथ मिलजुल कर एक प्राणी समझ के, हाँ भगवान का संतान समझ करके चले। गौरव करने का विषय वही है। ये गुण बिला के मानुह को अमर करे, और वही गुण लोगों को अमर कर देता है। सॉक्रेटिसर ज्ञान, हरिश्चंद्र न्याय, प्रहलादर आत्मसंयम और जयमतीर आत्मादाम इतिहाखरु गौरवर बिक है। जो जयमती सती जयमती को बतलाया जा रहा है, वो जो अपने पति के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देती है, वो एक गौरव का विषय है। शेक्सपियर कबीर माधवदेव आदि महापुरुष पूर्णांग जीवन पुआ ना जाए तथापि त्यों लोकर जीवन जीवन जानु विस्तृत जीवनी थका महा सम्राटरू किमान ना जानू। बातरी काकत बहुत धनी मानी आरु डांगर मानुहर कथा पढ़ी बोले पाँ। बातरी काकत यानी कि समाचार पत्र में दुखिया कवि दार्शनिक पंडित स्वार्थ त्यागी आरु परोपकारी मानुहर कथा खुनी बोले पाँ, यानी कि अखबार में हमको धनी दुखिया कवि, हाँ दार्शनिक पंडित स्वार्थ त्यागी इस प्रकार के व्यक्ति को जीवनी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। किंतु खूककार मान उलाए, हाँ खेखतकार मान उलाए, परंतु अंत में किसको सम्मान निकलता है, डांगरर ने दुखिया, अंत में किसको लोग सम्मान करते हैं।
अवश्य दुखिया को ही करते हैं। गौतम बुद्ध दीन भिखारी आरु शुद्धोधन राजा असील। गौतम बुद्ध जो थे दिनों दिन भिक्षा करके खाने वाला व्यक्ति थे और उन्हीं के सामने शुद्धोधन राजा थे। परंतु आज संसार में बुद्ध देव जो भिखारी थे, संसार में उन्हीं का नाम अजर अमर बनकर टिका हुआ है, ना कि शुद्धोधन राजा का। एतिया यदि कोनो भाई शुद्धोधन नाम ना जाने तेंते ही केवल बुद्ध देवर है जहत। हाँ, परंतु आज संसार में शुद्धोधन का नाम कोई भी नहीं जानते हैं, बुद्ध देव का जानते हैं, क्योंकि बुद्ध देव के पास ज्ञान था और अपने ज्ञान के बल पर संसार को अलौकित किए थे और वो ज्ञान जो है गौरव करने का विषय। शुद्धोधन बुधर बापे के नुहुआ हले आजिकाली कई जन मानुआ शुद्धोधन नाम ना जानी ले है। अगर ये भी हो सकता है, अगर शुद्धोधन का पिताजी नहीं होते तो संसार में आज उनका कोई नाम भी नहीं जानते, क्योंकि उन्हीं के बदौलत उनका जन्म हुआ था धनी परिवार में और उसी धन के बदौलत वो अपने आप को घमंड करते थे, गौरव करते थे। कहतिया बा मान नुहुआ कथा मान हुआ अवस्था तो गौरव और विषय हो पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लोगों का नाम का उल्लेख न किया जाए वहाँ पर भी गौरव का विषय बन जाता है। हमारा और जन्म स्थान अनिश्चित, यही निमित्ते स्मरण रूडस कॉल कन सेलामिस काइस आरु आर्गस एथेंक्स देखार मानु हमारार तेमलुकर ठाईत जन्मिशील বুলি गौरव करे। এইদৰে অনন্ত কন্দলী আৰু ডাকক লৈ বঙালী অসমীয়াই আৰু বিদ্যাপতিক লৈ মৈথিলী আৰু বঙালী টনাটনি লগাইছে। এনেকৈ অসমৰ ভিতৰতে ভিন ভিন জিলাৰ মানুহ মাধৱ কন্দলী, মাধৱদেৱ, অনন্ত কন্দলী আদি মহাত্মাসকলক ভিন ভিন ঠাইত পেলাইছে। আকৌ সাধাৰণ মানুহবিলাকেও তেওঁলোকৰ নিজ জাতৰ বা একেই ব্যৱসায়ৰ কোনো মানুহক খ্যাতি হোৱা দেখিলে তেওঁৰ নাম কৈ তেওঁক जातर गौरव करे। यानी कि एक व्यक्ति जो विद्वान जो व्यक्ति रहते हैं संसार में सभी लोग से जो परिचित रहते हैं, कोई व्यक्ति अपना परिचय उन्हीं के नाम पर बतला के अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। जैसे कि विद्यापति को मैथिली लोग बतलाकर गौरव करते हैं कि वो हमारे जाति के थे, हमारे वर्ग के थे। हाँ, ठीक उसी प्रकार से अनंत कंदली और माधव देव को, शंकर देव को असमिया जाति के वर्ग को लोग बतलाकर, रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली लोग बतला कर अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि वो हमारे जाति के थे। তেওঁলোকৰ ভিতৰত एजन यदि डांगर हब पारे तेंते তেওঁলোক नुअरार कारण की। उसी में अगर एक व्यक्ति बड़े हो सकते हैं तो दूसरा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? कवि हमसे ये कह रहे हैं, लेखक हमसे इस बात को सवाल कर रहे हैं। देखर विजय करा बीर सकलक आमी गौरवर पात्रर বুলি भावू, किंतु विजेताई प्रथम दिन देख जय करे, द्वितीय दिन राखे, तृतीय दिन विजती देख त्योर हाथर परा जाए। विजेताई मानुहक परास्त करे, मानुहक मनर परास्त करिब नुहारे। এই पंक्तिटू परीक्षा दी दिए। विजेताई मानुहर मनक परास्त करे, मानुहक शरीरक परास्त करे, किंतु मनक परास्त करिब नुआरे। जैसे कि शस्त्र और शास्त्र में अंतर रहता है। शास्त्र के बल पर हम लोग एक व्यक्ति का मन पर राज कर सकते हैं, और शस्त्र के बल पर जो अस्त्र शस्त्र जैसा कि तलवार हो गया, उस शस्त्र के बल पर एक व्यक्ति का शरीर पर ही हम अपना अधिकार चला सकते हैं, ना कि उनका आत्मा पर। जूलियस सीराजे वास्तविकते देख जय करा नासिल किंतु भार्जिस करिसिल। अलेक्जेंडर देख लैसिल है किंतु प्लेटुए मानुहर मन जय करिसिल। यूरोपत एतियाओ कार जय पताका उड़िसे। नेपोलियन बोनापार्टर ने मार्टिन लुथारर আকবরর राज्य केतिया व राज्य खार हल, किंतु गौतम बुद्ध हुआ नाय। हाँ, यानी कि संसार में एक एक राजा बनकर जन्म लेते गए। हाँ, और उनका ध्वंस भी होते गया, परंतु वहीं पर एक भिख मांगा जो भीख मांग कर अपना पेट को पोषते थे, जैसे गौतम बुद्ध संसार में अपने ज्ञान के बदौलत संसार को अवलोकित किए थे। आज वो ज्ञान जो है हमारे अंदर गौरव करने वाला असल विषय वही है, ना कि राजा का राजगद्दी का, राज सिंहासन का। राजा आज बने, कल उनका राजपाट खत्म हो गया, राज्य काल खत्म हो गया, परंतु गौतम बुद्ध का ज्ञान जो है उसी गौतम बुद्ध को हम आदर्श मानकर संसार में हमेशा निर्मल भाव से चलते रहते हैं, और वही जो ज्ञान है गौरव करने का असल विषय बनता है। चुकाफार राज्य आरु नर नारायण राज्य काले ध्वंस करिले, किंतु शंकरदेव राज्य ध्वंस करिब परा नाय। जो चुकाफा जो था, उन्होंने नर नारायण को राज्य को
ध्वंस कर दिया। परंतु उसी राज्य में एक तुच्छ के भांति शंकरदेव रहते थे, एक गरीब बनकर, एक गरीब भिक्षुक थे। हाँ, परंतु उस शंकरदेव का राज्य को ध्वंस नहीं कर सका, क्योंकि शंकरदेव को राज सिंहासन पर बैठकर अपने आप को घमंडित नहीं सोचते थे, ना ही अहंकार करते थे। परंतु चुकाफा जो राजा था, हाँ, अपने आप को एक वीर समझता था, धनवान समझता था। परंतु उनका राज्य जो है एक दिन वो विनाश हो गया। नर नारायण राज्य चुकाफा के दिन में ख़त्म हो गया। परंतु शंकरदेव उसी राज्य में अपना जो ज्ञान के बदौलता को अलौकित किए थे, आज वो हमारे बीच अमर बनकर रहा है। तो गौरव का विषय असल में ज्ञान है, ना कि भल धन और बल। त्यों राज्य टूटक सारी बाड़ी से न्यूटन डार्विन आदि पंडिते त्यों लोकर निज भाव आनर मनत खुमुआई दी त्यों लोकर निशेना खकलु चिंता करिबलै दिसे केनेको आमार मन जय करी तेंते गौरवकार। यानी कि कवि इस पाठ से हमको यह समझा रहे हैं, यह कहना चाह रहे हैं कि गौरव करने का असल विषय जो है ज्ञान है, न कि रूप और धन। ये गौरव करने का विषय नहीं है, गौरव करने का विषय ज्ञान है। क्योंकि धन पर अगर हम घमंड करते हैं, अपने आप को एक राजा समझते हैं, आज राज्य जो है हमारा हाथ में है, कल हमसे भी कोई एक बड़ा पराक्रमी आ जाएगा और हमारे हाथों से वो राज्य छीन जाएगा। परंतु ज्ञान हमारा जो है कोई लोग छीन नहीं सकता। इसीलिए गौरव करने का असल जो विषय है वो ज्ञान है। तेंते आशा करिछु पाठटू आपनालोके निश्चय बुझी पाइছে, पाठटू डाঙर হৈছে। तथापिও आपनालोके हताश নহ'ব। ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনালোকে বন্ধুসকলেও এই ভিডিঅ'ৰ লাভ উঠাব পাৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানতে।